Hello everyone. In this video, we are going to read the 10th chapter of class 9 Beehive English book. And the title of this story is Kathmandu. It's basically a travelogue about the ancient and historical city of Nepal. It's even the capital city of Nepal. Before you read, do you like traveling? क्या आपको traveling पसंद है? द राइटर विक्रम सेठ इन्जॉयज इट वेरी मच। इस चैप्टर को जो लिखने वाले हैं विक्रम सेठ, उनको ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है। हेवन लेक ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू तिब्बत वाया तिब्बत एंड नेपाल। अपने इस स्टोरी में एक बुक जो उन्होंने लिखा है हेवन लेक नाम से, उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी लॉन्ग जर्नी को जब वो चाइना से इंडिया आए थे तिब्बत और नेपाल के रास्ते। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलाविड? सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या आपने इन जगहों के बारे में सुन रखा है, लाइक अजमेर शरीफ। तो अजमेर शरीफ इज़ नोन फॉर द श्राइन ऑफ सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती। मदुरई इज़ फेमस फॉर मीनाक्षी टेम्पल। सांची इज़ फेमस फॉर स्तूपाज। वाराणसी हिस्टोरिकल सिटी। सिमिलरली सारनाथ, हेलिबिड, दे आर ऑल्सो important tourist destinations, religious destinations. Now next thing, can you name some other places like this? क्या आप ऐसे कुछ और जगहों के नाम जानते हो? थर्ड पॉइंट इज व्हाट डू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस इन योर सिटी लुक अलाइक? आपके शहर के जो होली प्लेसेस हैं उनके आसपास का नज़ारा कैसा होता है? थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। आप उसके बारे में सोचो जब आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहे होगे जो कि विक्रम सेठ ने लिखा है। So you will keep one thing in notice while studying the chapter, that the atmosphere or the locality in which a holy place is situated, it will be full of chaos, like various street vendors, flute sellers, fruit sellers. All these things you can find very easily, and a sense of confusion you can also feel. So let us read the first paragraph of the story to know what is given. I, that is विक्रम सेठ कहते हैं that he gets a cheap room in the center of town and sleep for hours. उन्हें एक सस्ता सा कमरा मिलता है शहर में और वो घंटों तक सोए रहते हैं। अगली सुबह when he wakes up with Mr. Shah's son and nephew, मिस्टर शाह के भतीजे और बेटे के साथ, he visits the two temples in Kathmandu that are the most sacred to Hindus and Buddhists. तो फिर वो दो टेम्पल्स घूमने जाते हैं काठमांडू के, जो कि एक है हिंदूज़ का और दूसरा है बुद्धिस्ट्स का। अब पहला टेम्पल जो वो विजिट करते हैं दैट इज़ ऑफ पशुपतिनाथ, जिसके बारे में इस पैराग्राफ में लिखा है दैट एट पशुपतिनाथ बाहर लिखा रहता है एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। देयर इज़ एन एटमोसफेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन, मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन आपको वहाँ बाहर दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा चहल पहल उथल पुथल नज़र आएगी। प्रीस्ट्स, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पीजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। सड़कों पे आपको पुजारी, हॉकर्स, श्रद्धालु, डिवोटीज, टूरिस्ट, घूमने वाले लोग जो यात्री होते हैं, देन काउज, मंकीज, पीजन्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सड़कों पर रोमिंग करते हुए, मंडराते हुए नज़र आ सकती हैं। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हमने भी कुछ फ्लावर्स चढ़ाएं। देयर वर सो मेनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाई अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। अब इतने ज़्यादा वर्शिपर्स होते हैं कि लोगों को प्रीस्ट का अटेंशन खींचने के लिए लोगों को आपस में धक्का मुक्की करनी पड़ती है। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपाली रॉयल हाउस अपीयर्स, इसी बीच नेपाली शाही खानदान की प्रिंसेस आती हैं, राजकुमारी आती हैं। एवरीवन बोज एंड मेक्स वे, हर कोई झुकता है और उनके लिए रास्ता तैयार करता है। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। अभी कुछ वेस्टर्न कुछ वेस्टर्न है, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं जो कि सैफरन भगवा कपड़े में है, बट उन्हें मंदिर के भीतर जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि ओनली हिंदूज आर अलाउड एंड द पुलिस मैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर हिंदूज। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, एक लड़ाई छिड़ी होती है दो बंदरों के बीच। एक दूसरे का पीछा कर रहा होता है जो कूद कर चला जाता है शिवलिंग के ऊपर, देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर, जो कि शिवलिंग के ऊपर से जंप करता हुआ, चीखता चिल्लाता हुआ मंदिर के ऊपर से नदी की तरफ चला जाता है, जो द होली बागमती रिवर इज़ देयर। फिर इसके बाद अ कॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक्स, वॉशर वुमन आर एट दियर वर्क एंड चिल्ड्रन बेड, वॉशर वुमन अपने काम पे लगी हैं, बच्चे नहाने में व्यस्त हैं। फ्रॉम अ बालकनी ऑफ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफ स्प्रिंग्स नाउ विल्टेड, मंदिर की बालकनी से ही पुराने फूल, पुराने चढ़ावे वाले फूल जो कि अब गल चुके हैं, उन्हें पानी में प्रवाहित किया जा रहा है, बहाया जा रहा है, इज ड्रॉप्ड इन टू द रिवर।
अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। एक छोटा सा टीला है, श्राइन है, छोटा सा मंदिर है जो कि स्टोन के बाहर निकलता हुआ नजर आता है। ऐसा कहा जाता है कि व्हेन इट इमर्जेस फुली द गॉडेस इनसाइड विल स्केप। जब ये पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो इसके भीतर जो गॉडेस हैं शी विल कम आउट एंड द एवल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। जो अर्थ का कलयुग का पीरियड है, बुरा पीरियड जो है कलयुग का, दैट विल कम टू एन अर्थ। थर्ड पैराग्राफ में हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एक कॉन्ट्रास्ट, वो एक कंपैरिजन पेश कर रहे हैं टू द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बौद्धनाथ स्तूपा। At the Bodhanath Stupa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. अगर हम कंपेयर करें बौद्धनाथ स्तूपा को जो कि काठमांडू में ही है, तो यहाँ पे उस पिछले जगह के बदले में एक सेंस ऑफ स्टिलनेस है, एक ठहराव है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग बाय अ रोड। इसका जो बड़ा सा विशाल डोम है, गुंबद है, वो एक सड़क से घिरा है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज। इसके बाहरी किनारों पे छोटी छोटी दुकानें हैं, रेहड़ी की दुकानें हैं। मैन ऑफ दीज आर ओन्ड बाय टिबेटन इमिग्रेंट्स। इनमें से कई दुकानें तिब्बत से आकर यहाँ बसे हुए लोगों के द्वारा खोली जा चुकी हैं। एंड दे फेल्ट बैग्स, टिबेटन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट। यहाँ पर आप तिब्बत की बनी हुई चीज़ों को खरीद सकते हैं। देयर आर नो क्राउड्स। यहाँ पे कोई भीड़ नहीं। देयर इज़ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। आसपास की भीड़ भरी सड़कों के मुकाबले यहाँ पर बिल्कुल एक सेफ प्लेस है, एक शांत जगह है। Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with small shrines to flower-adorned deities along the narrowest and busiest streets with fruit sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls and chocolates, or copper utensils, and Nepalese antique film songs blare out from the radios, car horns sound, bicycle bells rings, stray cows low questioningly at motorcycles, vendors shout out their wares. तो अब इस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि काठमांडू काफ़ी विविड है, ये काफ़ी विविध है। मतलब यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें नहीं, या सिर्फ एक दो जनरेशन की चीज़ें नहीं, बल्कि हर जनरेशन के काम की चीज़ें आपको मिल सकती हैं, जिसका डिटेल उन्होंने यहाँ पर दिया है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि सड़कों पर कार हॉर्न्स, साइकिल की घंटियों की आवाज़, आवारा पशुओं की आवाज़, स्ट्रे काउज की आवाज़ आपको दिखाई दे सकता है कि वो कैसे घूर रही होती हैं अपने उन लोगों को जो कि रोड पे चल रहे हैं। वेंडर्स अपनी चीज़ों को बेचते के वक्त चिल्लाते हैं। सो हियर दिस शोज़ कि किस तरीके से काठमांडू की सड़कें भीड़ भाड़ वाली और काफ़ी कंफ्यूजिंग है। नाउ ही सेज आई इंडल्ज माई सेल्फ माइल्डसली। वो बिना इन बातों पे परवाह किए, उनका ध्यान इन सारी चीज़ों पे जाता है। ही बाइज अ बार्ड ऑफ marzipan, a corn on the cob roasted in the charcoal brazier on the pavement, and he reads a couple of love story comics and even a Reader's Digest. All this I wash down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much the better for it. वो कहते हैं कि वो कोका कोला और काफ़ी सारे ईटेबल्स के साथ इन चीज़ों को बड़ी ही ध्यान से, बिना मतलब अनजाने में ही वो इन चीज़ों को पूरे ध्यान से देख रहे हैं। नाउ इन द फिफ्थ स्टैंजा वी सी आई कंसीडर what route I should take back home. अब वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि वो किस रास्ते से घर जाएं। If I were propelled by the enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna. वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी मानूँ, मैं अपने उत्साह की मानूँ, तो मेरा तो मन है कि मैं पहले तो काठमांडू से पटना जाऊँ बाई बस या बाई ट्रेन, एंड देन सेल अप द गैंगेज पास बनारस टू इलाहाबाद। और फिर मैं वहाँ से बनारस होते हुए इलाहाबाद जाऊँ और वहाँ से यमुना नदी के रास्ते में आगरा से होते हुए दिल्ली पहुँचूँ। मीन्स ही हैड अ ब्रॉड आइडिया टू विजिट एंड टू स्पेंड सम मोर टाइम, बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होम सिक। टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। आज अगस्त का लास्ट डे है। गो होम। मैं खुद को कहता हूँ कि चलो अब घर चलो। आई टेल माई सेल्फ मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम। आई एंटर अ नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाई अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। फिर नरेटर कहते हैं कि वो जाते हैं नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में और वहाँ वो टिकट खरीदते हैं कल के फ्लाइट के लिए। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। वो देखते हैं एक फ्लूट सेलर की तरफ, जो कि एक बांसुरी बेचने वाले की तरफ, जो कि एक कॉर्नर में खड़ा है चौराहे के। इन हिज हैंड इज अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 or 60 बांसुरीज प्रोट्रूड। उसके हाथों में एक पोल है, एक बांस का पोल है जिसमें से 50-60 बांसुरियाँ निकलती दिखाई दे रही हैं इन ऑल डायरेक्शंस, लाइक द क्विल्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन। ठीक वैसे ही जैसे पॉर्क्यूपाइन के कांटे उसके शरीर से निकले हुए दिखाई देते हैं। ये सभी के सभी जो फ्लूट्स हैं, दे आर ऑफ बैम्बू। देर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। क्रॉस फ्लूट्स भी हैं, रिकॉर्डर्स भी हैं।
फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स ऑन द पोल ऑफ द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे पोल की सहायता से टिक कर खड़ा होता है, सेलेक्ट्स अ फ्लूट, एक बांसुरी निकालता है, उसको बजाता है कुछ मिनट्स के लिए। द साउंड राइजेस क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, और ये जो साउंड है वो ट्रैफिक के ऊपर काफ़ी क्लियर सुना जा सकता है। एंड द हॉकर्स क्राइज, और हॉकर्स की जो चिल्लाने की आवाज़ है, जो वेंडर्स वहाँ पे हैं जो चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज़ों से बेहतर इसे समझा जा सकता है। ही प्ले स्लोली मेडिटेटिवली विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, वो ज़्यादा दिखावे के बिना मेडिटेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ धीरे धीरे अपने बांसुरी को बजा रहा है। ही डज नॉट शाउट हिज वेयर्स, वो अपनी चीज़ों को लेकर चिल्ला नहीं रहा। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, कभी कभी ही वो बेचता है, बट इन अ क्यूरियसली ऑफेंडेड वे, एज इफ दिस वेर इंसिडेंटल टू हिज इंटरप्राइज। ऐसा लगता है कि मानो कि वो शुरू से ही इसका आदी है और उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है। मच नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट इन समथिंग, मतलब उसको बेचने से ज़्यादा बजाने में इंटरेस्ट है। दैट अ शॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंस दैट बांसुरी हैज़ और द फ्लूट सेलर हैज़ इन हिज लाइफ। नाउ समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्लूट सेलर, कभी कभी वो बीच में गाना बजाना रोक कर उसके बगल में एक फ्लूट सेलर है उससे बातें भी करता है। आई इमेजिन दैट दिस हैड बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, मैं ऐसा मानता हूँ, नरेटर ऐसा मानते हैं कि शायद यही उसके लाइफ को जीने का पैटर्न पिछले कई सालों से रहा होगा। नाउ इन 7th पैराग्राफ ही सेज, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर। वो कहते हैं कि मुझे काफ़ी मुश्किल होती है इस चौराहे से अपना ध्यान हटाने में। फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डज दिस टू मी, बांसुरी की आवाज़ मुझे हमेशा ही अट्रैक्ट करती रही है। एंड इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, वो नरेटर कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत साउंड्स में से एक है जो जिसे वो पसंद करते हैं। ऐसा कोई कल्चर नहीं जहाँ पे बांसुरी ना हो, चाहे वो नेह हो, रीड नेह हो, या द रिकॉर्डर हो, द जापानीज शाकुहाशी हो, डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हो, या द क्लियर और ब्रेदली फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका हो, या हाई पिच चाइनीज फ्लूट्स हो। हर एक कंट्री, हर एक सिविलाइजेशन में बांसुरी का इंपॉर्टेंस है। ईच हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास, सबको पकड़ने का तरीका और कंपास अलग अलग है। इट विव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, ये अपनी ही दुनिया बुनते चली जाती है। गेट टू हियर एनी फ्लूट इज, इट सीम्स टू मी, टू बी ड्रॉन फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, टू बी मूव बाई म्यूजिक क्लोजेस्ट इन फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस। वो कहते हैं कि चाहे कोई भी बांसुरी हो, उसे सुनना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इट्स मोटिव फोर्स टू इज़ लिविंग ब्रेथ, बांसुरी का जो मोटिव फोर्स है वो भी क्या है, लिविंग ब्रेथ, मतलब जब तक आप जिंदा हो, इट आस्क्स यू टू कीप पुशिंग योरसेल्फ, इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ बिफोर इट कैन गो ऑन, इसे भी रुकना होता है आगे बढ़ने के पहले। सो दैट इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूट इन हिज लाइफ। नाउ पैराग्राफ नंबर 8, दैट इज द लास्ट पैराग्राफ, हियर वी सी that I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuris surprises me at first, but on the previous occasions that I have returned home after a long absence abroad। वो कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो चुका हूँ इन फैमिलियर फ्रेजेस से कि अब मैं बांसुरी को सुनते ही उसकी आवाज़ों को पहचान पाता हूँ, उसके फ्रेजेस को पहचान पाता हूँ। और वो कहते हैं कि पिछले कई ओकेजन्स में जब मैं विदेशों में रहा हूँ तो इसकी कमी लगातार खलती रही है मुझे। आई हैव रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड, आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स एंड सर्टनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। कहते हैं कि बांसुरी की आवाज़ को मैं अब ज़्यादा बेहतर समझ पाता हूँ, ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाता हूँ, इसके बजाय कि जब मैं उन्हें पहले ऐसा किया करता था। मतलब अब मैं बांसुरी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका हूँ। सो दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हेवन लेक रिटन बाय विक्रम सेठ, that is all about from this story, from this very extract. So I hope the video was helpful and easy to understand. In upcoming videos we shall talk about another chapters of the lesson of the book. Till then, stay safe, stay healthy, and goodbye.